धन्ना मंडी मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को किया ढेर। मुठभेड़ में सुरक्षा बलों के एक जवान के घायल होने की भी खबर है और सुरक्षा बलों का क्षेत्र में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान जारी। खानियार इलाके में पुलिस पार्टी पर हमला, फायरिंग में एक सब इंस्पेक्टर हुआ घायल। पुलिस ने इलाके में शुरू किया तलाशी अभियान। अल्ताफ बुखारी के बयान पर मचा सियासी घमासान। कांग्रेस नेकान ने अल्ताफ बुखारी के बयान की आलोचना। भाजपा ने किया अपनी पार्टी के अध्यक्ष के बयान का समर्थन। नमस्कार, जम्मू कश्मीर की खास खबरें देख रहे हैं आप सब और मैं हूं आपके साथ पल्लवी जम्बौल। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के जम्मू कश्मीर की खास खबरों की। और राजौरी के थना मंडी के बेरोट इलाके में डोरीमल में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़ में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराने में सफलता हासिल की है। वहीं इस मुठभेड़ में सुरक्षा बलों के एक जवान की भी घायल होने की खबर है। और साथ ही साथ शनिवार को थना मंडी इलाके से ग्रेनेड बरामद होने के बाद सुरक्षा बलों ने इलाके में तलाशी अभियान शुरू किया था। रात को इस अभियान को रोक दिया गया था, लेकिन सुबह सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान को दोबारा शुरू किया। इसी दौरान बेरोट के डोरीमल के जंगलों में छिपे आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाब में सुरक्षा बलों ने भी फायरिंग की, जिसमें सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को ढेर किया। अभी भी दोनों ओर से फायरिंग जारी है। सूत्रों के मुताबिक अभी भी वहां पर 2 आतंकियों के छिपे होने की संभावना है। श्रीनगर के खानियार इलाके में संदिग्ध आतंकवादियों ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग की है और आतंकियों द्वारा की गई गोलाबारी में जम्मू कश्मीर पुलिस का एक सब इंस्पेक्टर गंभीर रूप से घायल हो गया है। घायल पुलिस सब इंस्पेक्टर को इलाज के लिए श्रीनगर के MHHS अस्पताल में भर्ती करवाया गया है और पुलिसकर्मी की पहचान अरशीद अहमद के रूप में की गई है। इस हमले के बाद पुलिस ने इलाके की घेराबंदी कर हमलावरों को पकड़ने के लिए तलाशी अभियान शुरू कर दिया है। गुपकार गठबंधन पर जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के अध्यक्ष सैयद अल्ताफ बुखारी द्वारा दिए गए बयान को लेकर जम्मू कश्मीर की सियासत गरमाई हुई है। अपनी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मंत्री सैयद अल्ताफ बुखारी ने गुपकार गठबंधन पर लोगों को बरगलाने का आरोप लगाने के साथ साथ गुपकार गठबंधन को गिरगिट की तरह रंग बदलने की बात भी कही थी। पूर्व मंत्री के इस बयान को लेकर प्रदेश नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कड़ी आलोचना की है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता शेख बशीर ने कहा है कि जहां सैयद अल्ताफ बुखारी को सियासतदान के बजाय कारोबारी बताया, वहीं पर प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता रविंद्र शर्मा ने कहा कि अपनी पार्टी बनाने से पहले सैयद अल्ताफ बुखारी भी गुपकार गठबंधन की सोच से समर्थक थे। और वहीं पर प्रदेश भाजपा के नेता अभिजीत जसरोटिया और अपनी पार्टी के नेता विक्रम मल्होत्रा ने सैयद अल्ताफ बुखारी के इस बयान को सही बताया है। उन्होंने कहा कि गुपकार गठबंधन में शामिल पार्टियों ने अपने फायदे के लिए बार बार अपने स्टैंड को बदला है। अपनी पार्टी तो अब वजूद में आई, पहले तो ये भी उसी पार्टी में थे और ये लोग भी जो ग्रेटर अटानवी की सेल्फ रूल की बातें करते थे, आज ये दूसरे रूप में आ गए और इनको बीजेपी या उनका कई चीजें एजेंडा पसंद आने लगा है। तो दूसरे पे टिप्पणी करने से पहले अपना गरीबान को देखना चाहिए। मुझे लगता है कि ये भी कम, जब ये सत्ता में थे और जब जिस पार्टी में ये लोग थे, ये तो मुख्तलिफ पार्टियों का एक मरबा है और उसमें तो PDP है, कोई नेशनल कांग्रेस है, कोई कांग्रेस के साथी भी हैं और भी हैं। तो वो बताते जादव पहले गलत रास्ते पे थे। जो उनकी विचारधारा है, वो सोच थी, वो उनको 2005 अगस्त के बाद समझ आई कि ये रास्ता ठीक था तो वो रास्ता गलत था। इसलिए हम तो कभी गलत रास्ते पे चले। कांग्रेस पार्टी ने हमेशा लोगों को कहा कि हिंदुस्तान ही को सेक्टर देश है, या हिंदू मुस्लिम सिख जम्मू कश्मीर लद्दाख सबका भविष्य महफूज है। गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। दरअसल ये इनकी सोच के ऊपर एक पर्दा पड़ा हुआ है। ये सियासी लीडर नहीं है, ये कारोबारी आदमी है, ये बिजनेसमैन है। ये सारा जम्मू कश्मीर जानता है और पूरा हिंदुस्तान भी जानता है।
पार्टियां बनाने से नहीं होता है। और वो लोग कौन गए इनके साथ? वही लोग जो कहीं ना कहीं किसी न किसी, आप जरा उनको गिन लीजिए न कि जो इनके साथ हैं वो कौन है। बहरहाल हम उसके ऊपर ज्यादा वो नहीं करेंगे। उनका ये कहना है कि गुपकार अलायंस एक बहुत बड़े काज के लिए बना है। वो काज क्या है कि रियासत जम्मू कश्मीर जो एक रियासत थी उसके लिए लड़ा जाए, रियासत की स्टेटहुड के लिए लड़ा जाए, और रियासत का जो खुसूसी दर्जा है उसको वो जो दर्जा खत्म कर दिया गया है उसको, उसके लिए लड़ाई लड़ जाए। देखिए, जिस तरह से आप इस बयान की बात कर रहे हैं, अल्ताफ साहब ने ये कहा और बिल्कुल सही कहा। ये जिस तरह से ये नेशनल कॉन्फ्रेंस के लोग अपने स्टैंड्स बदल रहे हैं बार बार। सबसे पहले आपको याद होगा कि 370 जब एब्रोगेशन हुई उसके बाद उन्होंने कहा कि हम चुनाव ही नहीं लड़ेंगे, हम किसी किस्म की चुनावी प्रक्रिया में नहीं हिस्सा लेंगे जब तक 370 बहाल नहीं होता। और उसके बाद आपने देखा कि डीडीसी में चुनाव में किस तरह से इन सब पार्टीज ने मिलके, जिसमें पीडीपी भी शामिल थी उस समय, पीसी भी शामिल थी, इन सब लोगों ने ये फैसला लिया कि नहीं, हम इलेक्शन लड़ेंगे, और इलेक्शन लड़ी पीएचडी के नाम पे। और आज उमर अब्दुल्ला साहब बार बार वाजे कर चुके हैं कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ूंगा जब तक स्टेटहुड रिस्टोर नहीं होता। 370 की बात करते हैं। और कल डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला साहब जब 2-3 दिन पहले जम्मू आके ये बयान देते हैं कि नहीं, हम हर चुनाव में लड़ेंगे, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जब इनको अपनी जमीन खिसकती हुई नजर आ रही है और ये समझ रहे हैं, और लोग इनका दोगलापन और बिल्कुल जो ये गिरगिट की तरह रंग बदल रहे हैं बार बार मौके को देख के, और लोगों को वर्गलाने की कोशिश। कश्मीर में एक बात कहते हैं कि हम 370 की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम 370 की बात करेंगे, जम्मू आके कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क में हम रह के बात करेंगे, दिल्ली में उसका जिक्र भी नहीं करते। तो मुझे लगता है ये एक्सपोज हो चुकी है दोनों पार्टी। देखिए, गुपकार की जहां तक बात है, बात तो बड़ा उन्होंने अच्छी स्टेटमेंट यूज की है। वाकई में ही ये गिरगिट की तरह रंग बदलते हैं। इनका जो बयानात इनके जो कश्मीर में होते हैं कुछ और होते हैं, दिल्ली में कुछ और जम्मू में कुछ और होते हैं। पिछले दिनों में देख लीजिए, जब ये अपॉर्चुनिस्टिक लोग एक दूसरे के साथ इन्होंने हाथ से हाथ मिलाया, गुपकार की उन गलियारों में, उन वीआईपी गलियों में आम आदमी, आम कश्मीरी से इनका कुछ लेना देना नहीं था। और जब डीडीसी के चुनाव आए तो एक दूसरे के खिलाफ इन्होंने अपने कैंडिडेट प्लेस करते। यहां से पता लगता है कि केवल और केवल जो अपने बेनिफिट्स हैं उसके लिए ये लोग सियासत करते हैं। आम कश्मीरी की आम दिक्कत के साथ गुपकार का दूर दूर तक कुछ लेना देना। कहीं कहीं पे अभी चल रहा है, बाकी कोई ऐसा मसला नहीं है। पूर्व एमएलसी व नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता केसर जमशेद लोन ने अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को गैर कानूनी, गैर आईनी और गैर जमहूरी करार दिया है। उन्होंने कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस इसके लिए कानूनी और जमहूरी तौर पर लड़ेगी। ये बात पूर्व एमएलसी ने सोगाम लोलाब में नेशनल कॉन्फ्रेंस के दिवंगत नेता स्वर्गीय मुश्ताक लोन की 19वीं बरसी पर आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम के दौरान कही है। उन्होंने कहा है कि इससे पहले भी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जम्मू कश्मीर के लोगों के अधिकारों के लिए कई आंदोलन किए हैं और भविष्य में भी करती रहेगी। पूर्व एमएलसी ने यह भी कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस को कई बार खत्म करने का प्रयास किया गया है, लेकिन जब जब ये प्रयास किया गया, जम्मू कश्मीर के लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को और मजबूत किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस एक जमात ही नहीं, एक तहरीक है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बड़ी बड़ी तहरीकें लड़ी हैं। और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जहां तक ताल्लुक है, हमारा क्लियर स्टैंड है, जो कल था वो आज है, वो कल भी रहेगा। ये दूसरी जमातों की तरह नहीं, आज कल एक, आज दूसरा, परसों तीसरा। हमने वाजिया कर दिया है जो 5 अगस्त 2019 को जो फैसला लिया गया वो गैर कानूनी है, गैर आईनी है और गैर जमहूरी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस उसको तस्लीम नहीं करती है। और हमने क्लियर किया है, हमारी लीडरशिप ने क्लियर किया है कि हम उसके लिए, अपने हकूक़ के लिए लड़ेंगे, कानूनी तौर लड़ेंगे, जमहूरी तौर लड़ेंगे, और उसके लिए हम वाजिया हैं और वचनबद्ध हैं। यहाँ नेशनल कॉन्फ्रेंस को मिटाने के लिए बहुत सी कोशिशें की गई, आज ही नहीं, माजी में भी, लेकिन हमेशा नेशनल कॉन्फ्रेंस को मजबूत से जितना भी साजिशें हुई, जितना भी दबाने की कोशिश की गई, उतना लोगों ने उसको भरपूर ताउन दिया और मजबूत किया। और इंशाअल्लाह रहमान आने वाले वक्त में नेशनल कॉन्फ्रेंस उभर कर वाहिद जमात होगी यहाँ से पूरी रियासत में, न कि सिर्फ कश्मीर में बल्कि रियासत जम्मू कश्मीर और लद्दाख में भी मुनज़्ज़म होगी और ज्यादा मजबूत होगी। स्कूलों के बाद अब जम्मू में जल्द कॉलेज खुलने की संभावना है। जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश सरकार की मंजूरी के बाद कॉलेज प्रशासन द्वारा तैयारियां भी शुरू कर दी गई हैं।
कॉलेज खुलने को लेकर छात्रों में भारी उत्साह देखा जा रहा है। छात्रों के मुताबिक ऑनलाइन क्लासेस से उन्हें कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता था, जिससे उनकी शिक्षा बेहद प्रभावित हो रही थी। उन्होंने कहा कि सरकार का ये फैसला सराहनीय है और छात्रों के हित में है, लेकिन इसके साथ देश में बढ़ते कोरोना संक्रमितों के मामले को देखते हुए कोरोना SOP का पालन भी जरूरी है। वहीं कॉमर्स कॉलेज के प्रिंसिपल RS जम्वाल ने भी सरकार के फैसले का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि कॉलेज प्रबंधक कोरोना SOP के तहत ऑफलाइन क्लासेस के लिए तैयार है। क्लासेस में यही थी कि फिजिकली इंटरेक्ट नहीं कर पाते थे हम टीचर्स के साथ, और तो वहाँ पर पूरी नॉलेज शेयर नहीं हो पाती थी एक दूसरे के साथ। तो बहुत ज़्यादा ऐसे कभी कभी इंटरनेट डिले हो जाता था। आपको पता ही है JNK में किस तरह की इंटरनेट की प्रॉब्लम थी पीछे काफ़ी देर से। अभी भी जैसे कि मैं वहाँ पर बॉर्डर एरिया के पास रहता हूँ, तो वहाँ पर इंटरनेट बहुत स्लो है, तो मेरे लिए तो ऑनलाइन क्लासेस अटेंड करना बहुत मुश्किल होता है। बिल्कुल अच्छा फैसला है, मगर हमें ये भी देखना चाहिए कि साथ में प्रिकॉशंस भी हों। बिना प्रिकॉशंस के तो कॉलेज खोलने नहीं चाहिए। जैसे कि अभी केरला में बहुत सारे केसेस हैं, जम्मू में भी थोड़े केसेस हैं, लेकिन खोलना बहुत जरूरी हो गया कॉलेज। बच्चे बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो गए घर पे रह के। तो बहुत फायदा होगा, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे जिनको नॉलेज नहीं होती इतनी कैसे कुछ करना है, किसी के पास मोबाइल नहीं होता। कुछ खोलेंगे पता चलेगा, आके क्लासरूम में बैठेंगे फिर ही पता चलेगा, क्योंकि लाइव और मोबाइल में बहुत फर्क है। लाइव में समझ नहीं आता था, टीचर के सामने बैठ के बंदा पूछ तो समझ तो सकता ना, कि एक चीज समझ नहीं है उनको पूछ के बता सकते हैं हम कि ये चीज समझ नहीं है, वो उनको बता सकता है कि ऐसे पता नहीं चलता कुछ। ये ऑनलाइन क्लासेस में तो बच्चों को बहुत सारी दिक्कतें फेस करनी पड़ती थी कि अगर जिनके पास नेटवर्क की अवेलेबिलिटी है तो वो तो अपने घर बैठे ही क्लासेस को अटेंड कर पाते थे, लेकिन जिनके पास नेटवर्क अवेलेबल नहीं है वो उनके लिए काफ़ी मुश्किल वो रहता था। तो मुझे लगता है कि ऑफलाइन इज बेटर देन ऑनलाइन। ऑफलाइन में यही फ़ायदा है कि आपको बहुत डिफरेंट स्टूडेंट से मिलने का मौका मिलता है और आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने का मौका मिलता है। अगर आप कॉलेज में लाइव क्लासेज अटेंड करते हैं तो आप लोगों से इंटरेक्ट करके आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती है जो आप घर पे आके नहीं सीख सकते। बिल्कुल जी, ये गवर्नमेंट का बहुत अच्छा स्टेप था। सिर्फ हमारे देखिए यूपी नहीं, ऑलमोस्ट सारे कॉलेजेस जो थे, बाकी यूनिवर्सिटीज, बाकी स्टेट्स भी थे, ये डिसीजन ले रही हैं कि हम ऑनलाइन मोड से हम स्टूडेंट को ऑफलाइन मोड पे लेते हैं। तो बिल्कुल वैसे ही हमारी गवर्नमेंट भी इसी का प्रयास कर रही है। हायर एजुकेशन भी बहुत अच्छा प्रयास कर रही है और हम पहले से भी इसकी प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। अभी हमारी एडमिशन प्रोसेस चल रही है। जैसे ही हमारा एडमिशन प्रोसेस कंप्लीट होता है, हम बिल्कुल बैचेस में कोविड-19 के प्रोटोकॉल को फॉलो करके हम पूरी क्लासेस को ऑनलाइन मोड से ऑफलाइन मोड पे ले जाएंगे। पीने के पानी की समस्या से जूझ रहे पिछनाहा के गांव रिहाल कलांदरी के लोगों में जल शक्ति विभाग के प्रति भारी रोष है। इन लोगों का आरोप है कि लोगों की पानी की समस्या को देखते हुए सरकार ने 18 वर्ष पूर्व यहां पर ट्यूबवेल का निर्माण किया था, लेकिन लाखों रुपए खर्च करने के बाद भी लोगों को इस ट्यूबवेल के एक बूंद पानी नसीब नहीं हो रहा है। इन लोगों के मुताबिक लाखों खर्च करने के बाद भी आज भी सरकार यहां तैनात जल शक्ति विभाग के कर्मचारियों को हर महीने हजारों रुपए मुफ्त में दे रही है। इन लोगों ने सरकार और जल शक्ति विभाग से इस ट्यूबवेल की जल्द मरम्मत कर लोगों को पानी उपलब्ध करवाने की मांग की है। ट्यूबवेल गवर्नमेंट ने ਇਹਦੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚ ਕਰੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਲਾਏ ਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲਾਏ ਦੇ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾਈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਿਉਂਕਿ ਟਿਊਬਵੈਲ ਦੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੱਗੀ ਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਪੜੀ ਉਹਨੇ 18 ਸਾਲ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ ਇਹਦੀ ਮੋਟਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਵੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੇ ਮਹਿਕਮੇ ਨੇ ਵੇਚੀ ਉੜੀ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮਹਿਕਮਾ ਕਿਉਂ ਹੀ ਇੰਨੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕੇ ਪੀਣੇ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੋਕੇ हैंड पंप ਜਿਹੜੇ 6 ਮਹੀਨੇ ਸੁੱਕੇ ਪਹਿਲਾ ਸਾਲ ਸੁੱਕੀ ਹੈ ਲੋਕ ਜੇ ਮੱਛੀ ਬੋਰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਚਾਰ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਘਰ ਘੜੇ ਦੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਦੇ ਦੂਏ ਲੋਕ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਦੇ ਤੇ ਇਹ ਪਾਣੀ ਵਾਸਤੇ ਟਿਊਬਵੈਲ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਹਦਾ 400 ਫੁੱਟ ਬੋਰਿੰਗ ਹੈ, अच्छा पानी है, पीने काबल है। ये लोग ਇਹਦੀ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਟਿਊਬਵੈਲ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੇਅਰ ਕੀਤੇ ਜਾ और चलाया जा और महकमे AW तक जेई अप्रोच की कई बार महकमे को गया, महकमा सुते का कुंभ करने नहीं सुते बोलता कि नहीं है। परेशानी ट्यूबवेल लगा 18 साल हुई आ जी, टाचा खड़ा किते दा टाचा खड़ा किते दा उस तो बाद कोई हम देखभाल नहीं की। दो मुलाजिम है वो तनख्वाह लै देना, मोटर पाए बेची देना या नहीं बेची कोई पता नहीं है, चलाया नहीं उन्हें। समस्या बहुत बुरी है, तो पानी लोग पीने पास लोग नहीं मिला। उनके आखना चाहते हो आखना चाहते ट्यूबवेल चलान तो लोग पानी पीन। ये ट्यूबवेल लगे दे जेह्ड़ा अप्रॉक्सीमेटली कोई 17-18 साल होई है ते अज तक असें बंद गै तक्केआ है ते एह्दे सुनने च आया कि इत्थै मुलाजम भी लगे दे न और तनखाहीं भी लैंदे न। ये कोई पता नहीं भी किन्ने है ना किन्ने नहीं है।
लेकिन ट्यूबवैल एक दिन भी नहीं चलिया है भी, ते मोटर शोटर पता नहीं होनी जे अंदर है भी है जां महकमे ने कड्ढियै बेची उड़ी दी है। ते जिहदे बारे च असें अप्रोच PHE डिपार्टमेंट दे उप्पर AW वगैरह ने भी कीती है, लेकिन अज तक इहदे पर कोई एक्शन नहीं होया है भी। और ये तुस तक्की लो कि जिहड़ी इहदी बरान हालत पेदी है और पानी दे लोकें गी बहुत दिक्कत है इत्थे आवा दी, ते नलके सुक्की गेदे ने लोकें दे, ते जिहदे कोल कुसै कोल पैसा है ते ओह् मस्सी बोर करा दा ते ओह्दा कम्म चला दा। अदरवाइज जेह्ड़ा गरीब बंदा ओह् पानी वास्ते बहुत दरबदर है, ते इस वास्ते अस मैह्कमे गी दरखास्त करने आं कि इहदी आनियै ट्यूबवैल गी इसी चलान, इहदी जिहड़ी भी है रिपेयरिंग करन, ते तां कि लोग जेह्ड़े लोकें गी पानी मिलै। महाराजा हरि सिंह के जन्म दिवस पर सरकारी अवकाश की मांग को लेकर डोगरा यूथ द्वारा जम्मू में प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार का पुतला भी जलाया। प्रदर्शन कर रहे डोगरा यूथ के सदस्यों ने कहा कि चुनावों के दौरान सत्ता में बैठे लोग जनता से बड़े बड़े वादे करते हैं लेकिन बाद में भूल जाते हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर 23 सितंबर को सरकार ने सरकारी छुट्टी की घोषणा नहीं की तो डोगरा यूथ उग्र प्रदर्शन पर करने को मजबूर हो जाएगा। प्रोटेस्ट हमने किया है डोगरा यूथ की तरफ से, और हम जब चाहते हैं कि जो महाराजा हरि सिंह जी जो कि 23 सितंबर को उनका बर्थडे है, उस पे जो हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उस पे छुट्टी प्रदान करे, क्योंकि ये जब भी इनका इलेक्शन का टाइम आता है तब तो बड़े बड़े लॉलीपॉप देते हैं, जो सियासत करते हैं, ये महाराजा साहब के ऊपर सियासत करते हैं, लेकिन उसका रिजल्ट जैसे ही सत्ता में आते हैं उसका रिजल्ट बिल्कुल जीरो कर देते हैं। और ये वहाँ पे जाके भूल जाते हैं कि जिस रियासत के राजा महाराजा हरि सिंह थे, जिन्होंने अंग्रेजों के टाइम भी इस रियासत को गुलाम नहीं रहने दिया। मेंढर में चोरों ने SBI के ATM को लूटने का प्रयास किया, लेकिन ATM पर तैनात सिक्योरिटी गार्ड की सतर्कता के कारण उनका ये प्रयास असफल हो गया है। इस मामले में पुलिस ने एक चोर को गिरफ्तार किया है। मैं यहाँ पे गार्ड हूँ। मेरी ड्यूटी रात के 9 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक यहाँ पे मेरी ड्यूटी है। गुज़श्ता रात जो ये गुजरी है, इस रात में मेरी ड्यूटी थी यहाँ पे और मेरी छोटी बच्ची बीमार होगी। 1 से 1.5 के दरमियान का ये हादसा में घर चला गया अचानक। तो पीछे ये हादसा हुआ कि लुटेरे आए, उन्होंने ATM लूटने की कोशिश की और आधे घंटे के अंदर मैं रिटर्न वापस आया। जब उन्होंने मुझे देखा तो उन्होंने भागने की कोशिश की, वो यहीं से भाग गए। तो उनका मैंने पीछा भी किया और लास्ट से 2 बंदे जो मैंने रिकवर किए वो पकड़े, उनको पुलिस के हवाले किया। पुलिस वाले बोल रहे हैं एक आदमी है जो वो पुलिस वालों से भाग गया है, तो एक अंदर ही है पुलिस स्टेशन। स्वरणकोट में मंदना पुल के करीब एक शव मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है। इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पंचनामा कर मामले की तहकीकात शुरू कर दी है। मृतक की पहचान 55 वर्षीय मोहम्मद ताज पुत्र बाग हुसैन निवासी पोथा स्वरणकोट के रूप में की गई है। आजादी के अमृत महोत्सव के तहत गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज खोड़ में फिट इंडिया फ्रीडम रन का आयोजन किया गया, जिसमें NCC और NSS स्वयं सेवकों और छात्रों के साथ कॉलेज के स्टाफ ने भी भाग लिया। फ्रीडम रन को कॉलेज के प्रिंसिपल प्रोफेसर हंसराज ने झंडी दिखाकर रवाना किया। ये दौड़ कॉलेज से शुरू होकर नई बस्ती नारायण से होते हुए कॉलेज के खेल मैदान में समाप्त हुई। इंडिया की तरफ से ये जो 75th इंडिपेंडेंस डे मनाया जा रहा है, देश भर में प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जा रहे हैं। आज गवर्नमेंट GDC खोड़ की तरफ से रन फॉर फ्रीडम रन और फिट इंडिया का आयोजन किया गया। उसके तहत आज NSS, NCC और स्पोर्ट्स के बच्चों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और वो एक दौड़ की शेप में यहाँ जो नज़दीक का एरिया है वहाँ पर उन्होंने दौड़ लगाई और बच्चे बड़े उत्साहित हैं कि इस तरह की एक्टिविटी कॉलेज में लगातार चलती रहती हैं और बच्चे उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं।
भाजपा जम्मू जिला कार्यालय में बीजे भाजपा जिला जम्मू के अध्यक्ष विनय कुमार गुप्ता की अध्यक्षता में भाजपा जम्मू जिले की मासिक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंद्र गुप्ता, प्रदेश के मुख्य प्रवक्ता और जिले के प्रभारी सीनियर एडवोकेट सुनील सेठी, पूर्व मंत्री प्रिया सेठी ने पदाधिकारियों का मार्गदर्शन भी किया और बैठक में पूर्व में हुए कार्य और आने वाले आगामी कार्यक्रमों के साथ संगठन को मजबूत करने पर चर्चा भी की गई। बैठक में भाजपा जिला के तीनों महामंत्री सहित जिले के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। आज भारतीय जनता पार्टी की जिला की मासिक बैठक पंडित प्रणव डोगरा भवन कचुआ में की गई है। इस बैठक में तीनों मंडलों के अध्यक्ष पूरे जिला के पदाधिकारी सभी शामिल रहे। जैसा कि सेवा समर्पण का हमारा एक 20 दिन का कार्य शुरू होने वाला है। माननीय प्रधानमंत्री जी का 17 सितंबर को जन्मदिवस है। उस समय हमारे 7 कार्यक्रम रहेंगे और इस 7 कार्यक्रम हम जहाँ पे प्रभारी बनाए हैं और तीनों मंडलों की जहाँ पे समीक्षा भी की गई है। जो हमारा सशक्त मंडल का उसके बारे में चर्चा हुई है, जो हमारे हेल्थ के कार्य बनाने उसकी भी चर्चा हुई है। मैं अपनी पूरी टीम का धन्यवाद करता हूँ। बहुत ही बढ़िया कार्य जिन्होंने किया है और आज की बैठक में साहब भाग लिया है। जय हिंद, जय भारत। वार्ड नंबर 16 के लेन नंबर 1 और 6 में पानी की समस्या को लेकर पार्षद राजेंद्र शर्मा ने जल शक्ति विभाग के अधिकारियों के साथ मौके का मुआयना किया। इस मौके पर पार्षद ने विभागीय अधिकारियों को जगह जगह लीकेज की वजह से पानी कम आने के बारे में रूबरू करवाया। अधिकारियों ने जल्द से जल्द लीकेज को बंद करने का आश्वासन भी दिया है। हम यहाँ स्कूल में आए हुए हैं और पूरे रोड पे एंड टू एंड मैग्नेमाइजेशन करनी है। उससे पहले हमने पीएचई डिपार्टमेंट विद एक्शन, एडब्ल्यू, जेई और इनके इंस्पेक्टर सभी के साथ राउंड किया है ताकि हम लीकेज क्लब कर पाएँ और जब मैग्नेमाइजेशन हो उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं आए। इस स्कूल में भी वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम थी, ये भी संज्ञान में लाई गई है और आने वाले दिनों में ये सब लीकेजेस बंद होंगी और ये डिपार्टमेंट सक्षमता के साथ अपना काम करेगा। पशुपालन विभाग द्वारा अरनिया के सीमावर्ती गांव पिंडी चाड़का में जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें किसानों को पशुओं को लगने वाली विभिन्न बीमारियों और उनकी रोकथाम के प्रति जागरूक किया गया। इसके साथ ही किसानों को सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं की भी जानकारी दी गई। इस अवसर पर आल्हा सब सेंटर डॉक्टर आमिर शौकत और स्थानीय सरपंच पंच भी मौजूद रहे। दवाई तो मैं दे रही ना, ये डिवर्मिंग अगे पेट दे जनाब अपने आज जो ये कैंप लगाया ये पिंडी में बॉर्डर लाइन के ऊपर ये गांव पड़ता है जो बिल्कुल इसके साथ बॉर्डर है, 0 लाइन पे है और ये तमाम जितने भी फार्मर्स हैं इनके बीच में आके हमने ब्रुसिलोसिस एक बीमारी है, जिस बीमारी का ये जो बैक्टीरियल बीमारी है इसका पूरा हमने इनको गाइड किया और अच्छी तरह से इनको अवेयर किया। इसको लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या है वो पूरी तरह से किया। उसके साथ साथ डिपार्टमेंट की स्कीम का अवेयरनेस की और उसके साथ साथ हमने इनको डिवर्मर जो है वो भी डिस्ट्रीब्यूट किया और सारे फार्मर्स के बीच में। और इसी तरह से डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री बाकी एरियाज में भी ये कैंप आगे करती रहेगी। आयुष विभाग की तरफ से जिला जम्मू के ब्लॉक डंसाल की पंचायत पौंथल में मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें लोगों का फ्री चेकअप और निःशुल्क दवाइयां बांटी गई। इस मौके पर पंचायत पौंथल के सरपंच अनिल बरसाला ने सबका धन्यवाद भी किया है और मनवाल से 8 किलोमीटर दूर गांव पौंथल में रेलवे ट्रैक पर पैदल जाकर कैंप लगाया गया। आयुष डिपार्टमेंट के डॉक्टर संजय रैना और वरिष्ठ फार्मासिस्ट राकेश कुमार सहित अन्य डॉक्टर्स ने लोगों की जांच की। इस मौके पर वहां पर आंगनवाड़ी वर्कर्स, आशा वर्कर्स, पंचायत सेक्रेटरी सहित अन्य लोग भी मौजूद रहे। ड्यूटी के दौरान वनों की रक्षा करते हुए शहीद हुए वन विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों को याद किया गया। जम्मू कश्मीर जंगलात यूनियन द्वारा कुपवाड़ा के कामराज डिवीजन में श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें ड्यूटी के दौरान आतंकियों हाथों और वनों में लगी आग को बुझाते समय अपनी जान गंवाने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों को श्रद्धांजलि दी गई।
ने यहाँ पर इसका इनिकाद किया शहीदी दिवस वाटियर्स फॉरेस्ट डे। इसका मकसद ये है कि हमारे यहाँ पर बहुत सारे ऑफिसर्स, जिसमें मोहम्मद अशरफ मीर साहब डिविजनल फॉरेस्ट ऑफिसर उस वक्त थे, 93 में अननोन गनमैन ने उनको शॉट डेड किया। उसके साथ सैफ अली खान साहब रेंज ऑफिसर बस स्टैंड में मिल्टन टो ने मार दिया। हमारे सोनावाला शाह साहब मिल्टन टो ने मार दिया, ड्यूटी पर उस वक्त ड्यूटी से वापस आ रहे थे। उसके साथ साथ हमारे अब्दुल सलाम मगरे साहब एक वेटरन रेंज ऑफिसर, उसको भी यहाँ पर मार दिया कंडी में। तो कुपवाड़ा ने इसमें बहुत सी कुर्बानी दी है जंगलात को तहफ़्फ़ुज़ देने में। और हमारे जो ये शहीद इस वक्त, हम उस वक्त वेरीनाग के उस नज़ीर अहमद शेख को भी नहीं बोलेंगे जो जंगल की आग बुझाते बुझाते दरख्त उसके सीने पर गिर गया, जैम शहादत नोश किया। ऐसे हमारे 110 जवान जो टर्माइल में पिछले 30 साल में जैम शहादत नोश कर गए। तो चलिए अब तक के जम्मू कश्मीर की खास खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।